বাংলাদেশ যদি পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয় তাহলে কেন ভারত এবং মিয়ানমার বিপদে থাকবে এবং পুরো পৃথিবীতে বাংলাদেশকে নিয়ে কেন আলোচনা শুরু হবে? আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউরেনিয়াম নিয়ে পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারবো। পশ্চিমা দেশগুলো কোনোভাবেই চাইবে না বাংলাদেশ যেন পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হতে পারে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। एक बहुत बड़ी डिबेट्स इस वक्त हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भारतीयों के पास, यानी इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन जो एक्सपर्ट हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, पावर प्लांट को लेकर के, फिर सोशल मीडिया के ऊपर, और इसको जो बांग्लादेशी मीडिया है वो बता रहा है इसके बारे में कि कैसे जो भारतीय जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। उनके एक्सपर्ट कैसे बयान कर रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश ने जनाब जैसे ही उसका रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार हो गया वैसे ही अब इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और फिर दूसरा वो भी रशिया की इश्तराक से यानी उसके साथ मिलकर, और तीसरा फ्रांस के साथ मिलकर बरिशाल में। ये याद रखिएगा, फिर आखिर में जाकर मैं इसका हवाला दूंगा, आपको बताऊंगा। आप देखें जो भारतीय हैं वो बहुत हिंदुस्तानी परेशान हैं कि बांग्लादेश के पास देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आ गया, अब बांग्लादेश न्यूक्लियर मतलब पार ना बन जाए, न्यूक्लियर बम न बना ले बांग्लादेश। क्योंकि जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसको न्यूक्लियर बम बनाना, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी होना, फिर उसके पास कन्वर्ट हो जाना, एटमी पावर बनना, वो कोई मुश्किल नहीं होता। अब देखें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है रूपपुर का बांग्लादेश का, जो रशिया ने बनाया बांग्लादेश के साथ मिलकर, अब जो हिंदुस्तानी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि क्या अब बांग्लादेश उसमें जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या बांग्लादेश न्यूक्लियर बम बना लेगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बन जाएगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के पास रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी आ गई है, रशिया ने दे दी है बांग्लादेश को, फिर न्यूक्लियर चुल्ली भी दे दी है। अब वो चुल्ली के ज़रिए आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर बांग्लादेश में ढाका में एक वहाँ पर एक सेंटर भी बना दिया, रिसर्च सेंटर, जहाँ से न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, एटमी पावर है, इसको किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए वो सब उसके ऊपर देख सकते हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी खदशात पाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए पहले साउथ एशिया में इंडिया भी एटमी पावर है, पाकिस्तान भी एटमी पावर है, अगर दोनों देश के अलावा अगर तीसरा मुल्क भी एटमी पावर बनता है, बम बना लेता है, तो फिर जो एक बैलेंस होता है ना वो डगमगा जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, एक बड़ा ख़तरा हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने बड़ी चाल चली है कि एक तरफ उसने पहला रूपपुर पावर प्लांट बना लिया और उसके बाद अब दूसरा भी बनाने जा रहे हैं, तीसरा उसने फ्रांस को दे दिया, यानी फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज वो भी खुश रहे, रशिया भी खुश रहे, कोई इसको तंग ना करे। यानी बांग्लादेश चुपके से अपना काम कर रहा है, और वो ये भी डर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूरेनियम इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर, आप देखें एनर्जी, फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और फिर वो एटमी, फिर वो बम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि यूरेनियम देखिए इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होती है, उससे ज़्यादा बम में इस्तेमाल हो जाती है, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। और इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है कि कैसे जनाब ये जो इंडियंस हैं वो डरे हुए हैं, बहस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं इसके ऊपर हो रही हैं, और ये बांग्लादेशी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लीजिए वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ যদি পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয় তাহলে কেন ভারত এবং মিয়ানমার বিপদে থাকবে এবং পুরো পৃথিবীতে বাংলাদেশকে নিয়ে কেন আলোচনা শুরু হবে সে সম্পর্কেও জানাবো আজকের ভিডিওতে। কৌশলগত দিক বিবেচনা করলে পরমাণু বোমার গুরুত্ব অনেক বেশি, তাই সকলের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে বাংলাদেশ কি কখনো পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারবে? এই প্রশ্নটা করা যতটা সহজ তার উত্তর মেলানোটা ততটাই কঠিন। বৈধভাবে আর কখনো বাংলাদেশ পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারবে না, কারণ বাংলাদেশ 2017 সালের 30 সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘে পরমাণু অস্ত্র নিরোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন জাতিসংঘের পরমাণু নিরোধ চুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন।
চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ কখনো পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারবে না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ कि হয়েছেন। अब्दुल मोमिन साहब ने कहा है তাছাড়া ये জাতিসংঘে पीएम हसीना कह रहे हैं। পরমাণু শক্তি আমরা শান্তি রক্ষায় ব্যবহার করব, পরমাণু অস্ত্র বানাবো না, এই চুক্তিও আমাদের স্বাক্ষর করতে হয়। আবার অনেকে বলতেই পারেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউরেনিয়াম দিয়ে আমরা পরমাণু বোমা বানাতে পারবো কিনা। এর উত্তর হলো হ্যাঁ, সম্ভব। আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউরেনিয়াম নিয়ে পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারবো। পশ্চিমা দেশগুলো কোনোভাবেই চাইবে না বাংলাদেশ যেন পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হতে পারে। শত হলেও বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, তাই কোনোভাবেই পশ্চিমারা মেনে নিতে পারে না যে বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হবে। সবার আগে পশ্চিমারা বাংলাদেশের ওপর অবরোধ দিবে, আর বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধের চেয়ে অবরোধ আরও বেশি ভয়ঙ্কর হবে। খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ না হলেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে। অপরদিকে বাংলাদেশের চারদিকে রয়েছে ভারত, কাজেই গোপনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশরা যখন বাংলা দখল করে, তখন ব্রিটিশদের অর্থনীতি বাংলার ১০ ভাগের ১ ভাগও ছিল না। অথচ সামরিক শক্তির কারণে ব্রিটিশরা সমগ্র ভারত দখল করে নেয়, তৈরি করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। আশা করছি এই সকল উদাহরণ থেকে আপনারা বুঝে গেছেন যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা জরুরি সামরিক শক্তির। উন্নত অর্থনীতির চেয়ে বর্তমানে আমাদের শক্তিশালী সামরিক শক্তি দরকার। তবে বাংলাদেশের উচিত কৌশলে বিভিন্ন ধরনের মিসাইল, ড্রোন এবং যুদ্ধজাহাজ তৈরি করা। তাহলে কেবল আমরা নিজেদের দেশকে तो आपने ये वीडियो देखी है दोस्तों, किस तरह से बांग्लादेश जनाब एक दो फिर तीसरा पावर प्लांट और वो बड़ी शाल में फ्रांस की मदद से मिलकर वो बांग्लादेशी बनाएंगे, क्योंकि बांग्लादेशी जो साइंटिस्ट हैं वो इस काबिल हैं कि वो खुद से अब बना सकती हैं। बांग्लादेश के पास अब जनाब एक न्यूक्लियर चुल्ली भी आ गई है जिसके ज़रिए वो रिसर्च कर सकते हैं, फिर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक एटमी पार बनना, एक एटमी मुल्क बनना, एटमी बम बनाना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम होता है। और ये जो भारत है ये कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश को ये बनने दे। सैंक्शंस लगाएगा, अमेरिका को प्रेशर देगा कि इनके ऊपर भाई पाबंदियाँ लगाएं और इनको ये काम मत करने दें। अगर ये एटमी मुल्क बन गया हमें धूल चटा के रख देगा, हमारे लिए रद्द सर बन जाएगा। हम इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। और पहले पाकिस्तान ने हमारे नाक में दम कर रखा है। अगर बांग्लादेश एटमी पार बन गया, एटमी बम बना लेता है, एटम बम देखें जब किसी मुल्क के पास आता है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। अब मुस्लिम ममालिक में सिर्फ एक ही तो मुल्क है, वो पाकिस्तान है, जिसके पास एटमी एटम बम है। अगर बांग्लादेश भी बना लेता है तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी होगी, और वो बना सकता है। बांग्लादेश अब बना सकता है। क्यों? बांग्लादेश की जो मुआशी हालत है बहुत बेहतर है। इकोनॉमिकली बांग्लादेश इस वक्त अपने पाँव के ऊपर खड़ा हुआ है। वो अब अमेरिका की सैंक्शंस को भी बर्दाश्त कर सकता है। अगर अफ़गानिस्तान कर सकता है ना, तो फिर बांग्लादेश क्यों नहीं कर सकता। और फिर मैं उसको मुआशी फील्ड से निकालूं, ले जाऊं क्रिकेट की तरफ, तो वही अमेरिका और फिर वही ऑस्ट्रेलिया और उनको नाको चने आजकल अफ़गानिस्तान चबवा रहा है, धूल चटवा रहा है। यानी कुछ भी हो सकता है दुनिया में। इसके बारे में अगर आप ये कहें कि ऐसा नहीं कर सकता, तो सब कुछ हो सकता है। भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें जितनी काबिलियत दमखम होता है वो उतना अपने आप को बना लेता है। और फिर बांग्लादेश, बांग्लादेशी और जो बंगाली है स्पेशली एक कौम है। जब कौम बनकर लड़ती है, कोई काम करने का अज़्म कर लेती है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इन्होंने ये अज़्म, ये इरादा कर लिया है कि हमने एटमी पार बनना है, तो इसको आप नहीं रोक सकते। मिलेंगे व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।